आज उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि जिस टॉपिक को शर्म के मारे कोई छेड़ता ही नहीं है और सब समझते हैं कि इस टॉपिक पे बात करना शायद मायूब समझा जाएगा, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक नई दुल्हन के लिए कितना गेम चेंजर हो सकता है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको साथ रखने की ज़रूरत है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नए सफ़र की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें हमें कौन-सी चीज़ें हैं कि जिनका ख़्याल रखना चाहिए और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इन चीज़ों की तालीम देने की ज़रूरत है। तालीम से मुराद ये कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि ये कौन-सी चीज़ें हैं जो कि हमें एक तो शर्मिंदगी से बचा सकती हैं और दूसरा ये कि हमारे लिए कम्फ़र्ट लेवल को बढ़ा देंगी। डेफ़िनेटली एक नया मौका होता है, नए लोग होते हैं, तो हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, आज उसी टॉपिक पे हम वीडियो शेयर करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ें हमारे साथ जो हमारे जो क्लच वग़ैरह या पाउच वग़ैरह जो भी आपकी उसमें मौजूद होता है ब्राइडल ड्रेस के साथ, उसमें जो चीज़ें आपने साथ कैरी कर लेनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपने एक छोटी-सी परफ्यूम, आपके पास सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, आपके पास हेड पिन्स होनी चाहिए और एक पैनाडोल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि बैठ-बैठ के एक तो पार्लर में बैठ-बैठ के और दूसरा ये कि स्टेज पे बैठ-बैठ के और इतना हैवी ड्रेस कैरी करने के साथ हमारा जो लड़कियों का जो बॉडी लेवल होता है उसका कभी-कभी टेम्परेचर होने का खतरा होता है, तो या फिर ये कि बहुत ही अजीब सी थकन और सर में दर्द इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जब हम एक नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और हमारा कंफर्ट लेवल बिल्कुल ज़ीरो पे होता है क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ होता उन लोगों के साथ, बेशक वो कितने ही अच्छे क्यों ना हों। तो एक हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे होते कि उनसे किस तरह से हम डिमांड करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, लड़कियों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए आप एक छोटा-सा ये जो क्लच है ना, वो इस लेवल पे आप तैयार करें और इसमें देखें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। परफ्यूम आपने लेनी है जो छोटे साइज़ की होती है ना, वो ले लें। ये जो क्लच है ये तो एक नॉर्मल सा क्लच मैंने आपको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अगर जो ब्राइड्स के लिए होता है क्लच वो डिफरेंट होता है, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से आ जाती हैं। उसके अलावा आप क्लच में अगर आपके पास जो फुट पैड होता है वो रख लें क्योंकि जो ब्राइडल हील्स वगैरह होती हैं वो बहुत हैवी और हमारे पाँव को थका देने वाली होती हैं, जिसकी वजह से पाँव में दर्द और इस तरह के मसाइल, या फिर एक सनी प्लास्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर कहीं पाँव में जूता लगने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए तो आप सनी प्लास्ट इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर उसके अलावा आपके पास एक जो ये बबल गम होती है जिसमें मिंट फ्लेवर होता है वो आप ज़रूर कैरी करें क्योंकि ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है और सारा दिन जैसे मुंह बांध के रखने वाली बात होती है और उससे मुंह में एक अजीब सी जिसे बैड ऑर्डर कह लें वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप या तो कोई ऐसी मिंट फ्लेवर कैंडी ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी बबल गम ले लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रीथ है वो कितनी फ्रेश हो जाएगी। फिर जो हमें और चीज़ें कैरी करने की साथ ज़रूरत है, ये तो पाउच में कैरी करने की ज़रूरत होती है जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें हमने अपने बैग में, एक छोटा-सा बैग आप तैयार कर लें जो कि हैंडी हो और आप किसी की ज़िम्मेदारी लगाएँ कि वो आपके साथ ये आपकी गाड़ी में जो है ना ये बैग रख दें और जो आपके बेडरूम तक पहुँचे और उसमें आपने एक छोटी-सी ज्वेलरी का पाउच तैयार करना है जो कि ज्वेलरी आपने अगले दिन पहननी होती है। बेशक आपके घर में आपकी जो ससुराल घर है उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन एक वही बात है कि कंफर्ट लेवल आपका जो है ना वो हाई होना चाहिए। आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ माँगनी पड़ेगी। और इस तरह से छोटी-सी ज्वेलरी, आपका हेयर ब्रश है, उसके अलावा आपका जो कंडीशनर है वो आपके साथ ज़रूर होना चाहिए। कंडीशनर से आप अपने ये जो बैक कोम्बिंग वगैरह और हेयर स्टाइलिंग वगैरह हुई होती है उसको बहुत आसानी से उसे खोल सकते हैं। कंडीशनर आप ज़्यादा सारा लगाएं और फिर उसके बाद आप उसे थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें और फिर आप देखेंगे कि खुद ही आपकी जो हेयर्स हैं वो डिटेंगल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो
अगले दिन के लिए सामान होना चाहिए कि जिससे आप हल्का फुल्का मेकअप कर लें, क्योंकि अगले दिन आपने जब कमरे से बाहर निकलना है तो उसके बाद आपके पास एक बीबी क्रीम होनी चाहिए, एक लिपस्टिक अच्छी सी होनी चाहिए, एक टिंट होना चाहिए अच्छा सा, या ब्लश ऑन वगैरह जो भी आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके फ़ेस के लिए जो एक्सेसरीज़ ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका फ़ेस वॉश अच्छा सा, और आपके लिए जो सन ब्लॉक वगैरह की ज़रूरत होती है, ये चीज़ें आपने ज़रूर कैरी करनी है अपने साथ, ताकि आप बहुत इजी रह सकें, आप कंफर्टेबल रह सकें कि अगर मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर भी मुझे टेंशन नहीं होने वाली कि भाई मेरे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। फिर उसके बाद आपने 2 सूट अपने रख लेने हैं, ताकि एक तो आपने नाइट ड्रेस रखना है ताकि आप इजी फील करें, क्योंकि अब सारा दिन हैवी जोड़े पहन के रात को रिलैक्स होने के लिए इस तरह का जो नाइट ड्रेस जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो और जो आपने नाइट के लिए बनाया हो, वो आपने ज़रूर रख लेना है, ताकि आपकी नाइट जो है ना वो बहुत कंफर्टेबल हो। और उसके बाद आपने एक और ड्रेस रखना है जो कि आपने नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने वियर करना है, क्योंकि वलीमे के लिए तो डेफ़िनेटली ससुराल से आपको ड्रेस मिलेगा ही, और अगले दिन के लिए भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कह लें कि एक एहतियात के तौर पे कि आपने ये 2 ड्रेसेस अपने साथ कैरी कर लेने हैं जो कि बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल हों। और फिर आपने जो सामान अपने साथ तैयार किया था ना, उसको भी आपने एक छोटे से पाउच में डाल के रख लेना है, ताकि आप के लिए एक बैग में हलचल ना मच जाए, आपके लिए तमाम चीज़ें बहुत इजी हो जाएं और कैटेगरी आपकी बन जाए आपके बैग में कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। उसके अलावा ये देखें, इस तरह से एक छोटा सा पाउच कोई सा भी आप तैयार कर लें और इसमें तमाम चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। और टूथब्रश अपना साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक स्क्रंची होनी चाहिए आपके साथ जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी रात को बालों को टाई करने के हवाले से। ये था हमारा एक जो हमने बैग एक तैयार करना है, जो एक ब्राइड के लिए बहुत ज़रूरी सामान होता है। अगर आप भी शादी होने वाली है आपकी, या फिर ये कि घर में किसी बहन की बेटी की शादी होने वाली है, तो ये चीज़ें ज़रूर कैरी करें साथ। और उसके अलावा आपके पास जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी ग्लासेस भी हैं। और क्योंकि आपने सारा दिन लेंस वगैरह लगा के जब आंखें बहुत ज़्यादा थकी होती हैं तो उस वक़्त आपको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनकी आईसाइट वीक है, तो ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आईसाइट वीक नहीं है तो फिर तो इट्स ओके। और उसके अलावा जो आपने एक ब्रा है वो ज़रूर रखनी है, ताकि आप अपने कंफर्ट लेवल को बेहतर बना सकें। ज्वेलरी आपने रख ली आपने, और एक और चीज़ बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा जो कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकी, आपने अपने फ़ोन का जो चार्जर है ना वो ज़रूर रखना है साथ। और इस तरह से आप अपने बैग में ये तमाम चीज़ें कैरी कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत कंफर्टेबल और बहुत रिलैक्स फील करेंगी। और साथ में कुकीज़ वगैरह कुछ जो भी आपके लिए ईजी हो, एक छोटा सा बॉक्स उनका तैयार कर लें, और ये ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि आप को जब भूख लगेगी ना तो इतना हम कंफर्टेबल नहीं होते अपने इन लॉज के साथ, और एक झिझक भी महसूस हो रही होती है। तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये कुकीज़ वगैरह या फिर कोई भी चीज़ कैंडीज़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।